मैंने हॉट बहन की दोनों चीजें मारी और ही एक दिन मम्मी और पापा ने हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया। हम लोग 2 गाड़ियों में जाने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन है और मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे साथ बीती हुई मेरी बड़ी बहन की ठुकाई की है। मेरा वादा है कि कहानी को पढ़ते पढ़ते आप अपना औजार और फुद्दी सहलाने लग जाओगे। मेरी दीदी का नाम रीना है और उसकी शादी पंजाब में जालंधर में हुई है। उनकी उम्र 27 साल है और मेरा जीजा विदेश में रहता है। मैं तो दीदी को 18 साल की उम्र से ही पेलने का सपना देख रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि वो सपना अब पूरा होने वाला है। एक गाड़ी में मम्मी पापा और भाई और दूसरी में मैं, रीना दीदी और उसकी एक सहेली समेत हम 3 लोग थे। दीदी की सहेली का नाम कुसुम था। मुझे पहले दीदी को जालंधर लेने जाना था, जिसके लिए 3 घंटे लगने वाले थे। मैं जाने लगा तो मम्मी ने कहा तू अपने साथ कुसुम को भी लेता जा, वह भी गाड़ी चला लेती है। यदि गाड़ी चलाने में जरूरत हुई तो उसका तेरे साथ जाना सही रहेगा। मैंने हामी भर दी और मैं दीदी की सहेली को अपने साथ लेकर चल दिया। उस वक्त गाड़ी मैं चला रहा था और दीदी की सहेली मेरे साथ बैठी थी। हम लोग गाड़ी चलाते चलाते लगभग 3 घंटे में जालंधर पहुंच गए। मैंने गाड़ी से उतरकर दीदी के पैर छुए और जानबूझकर उनकी जांघ पर हाथ लगा दिया। इतनी मुलायम और कदली सी जांघ को हाथ लगाकर मेरा खड़ा हो गया। उस समय मेरा मन कर रहा था कि दीदी को यहीं पटक कर पेल दूं। मैंने किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर मैं और दीदी की सहेली दीदी के घर में चले गए। दीदी हमारे लिए चाय बनाने लगी और मैं और दीदी की सहेली एक साथ सोफे पर बैठ गए। उस समय मैं ड्राइव करके आया था तो पैर पसार कर बैठ गया था। दीदी की सहेली मेरे पैर के पास बैठ गई थी। उस वक्त मेरी टांग दीदी की सहेली की पिछवाड़े के साथ लग रही थी। मैंने लात लगने से जरा उठकर अपना हाथ उसकी पिछवाड़े को सहलाने के नजरिए से फेर दिया और उससे सॉरी कहने लगा। वह कुछ नहीं बोली और मैंने अपना हाथ उसकी पीछे से नहीं हटाया। मैं सीधा बैठ गया था और अपना हाथ उसकी पिछवाड़े से सटाए हुए रखे रहा। अब दीदी की सहेली भी समझ गई थी कि मैं जानबूझकर हाथ उसकी पिछवाड़े पर रखे हुए हूं, तो वह भी मुझको गर्म करने वाली हरकतें करने लगी थी। दीदी की सहेली ने जानबूझकर अपना एक साइड मेरी हथेली के ऊपर रख दिया तो मैंने उसकी पीछे में उंगली चला दी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी पीछा भी मेरी हथेली पर रगड़ने जैसी आगे पीछे होने लगी थी। तभी दीदी चाय लेकर आ गई और हम लोग चाय पीने लगे। चाय पीते पीते दीदी ने रास्ते को लेकर मुझसे पूछा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं दीदी, बस हल्की सी थकान हुई और कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। दीदी गाड़ी नहीं चला पाती है, इसलिए उन्होंने अपनी सहेली से कहा कुसुम अब तुम सारे रास्ते गाड़ी चलाओगी और मैं और गगन पीछे बैठेंगे। गगन थक गया होगा। अब मेरी दीदी की सहेली गाड़ी चला रही थी। मैं और रीना दीदी पीछे बैठे हुए थे। कुसुम गाड़ी बढ़िया चला रही थी और हम लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे। जब दीदी बैठी थी तो मैंने धीरे से अपना हाथ दीदी की जांघ पर रख दिया और इंतजार करने लगा कि दीदी क्या कहती हैं, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मैं अपनी 2 उंगलियां दीदी की पिछवाड़े के नीचे दबाने की कोशिश करने लगा, पर नाकाम रहा। फिर हम हाईवे पर एक ढाबे पर रुककर खाना खाने के लिए रुके। आधा घंटा बाद जब हम सब वापस गाड़ी में जाने लगे और इस बार जैसे ही अंदर बैठे तो मैंने पहले सीट पर बैठकर अपना एक हाथ उनकी बैठने की जगह पर रख दिया। रीना दीदी मेरे हाथ पर ही बैठ गईं और उनकी बड़ी सी पिछवाड़ा के नीचे मेरा हाथ दब गया था। इस एहसास से कि मेरी हथेली के ऊपर दीदी की मखमली है, मेरा औजार 7वें आसमान पर था। वे मेरे हाथ को अपनी पीछे से रगड़ने लगी थीं। उससे मुझे समझ आ गया था कि दीदी भी चुदासी हैं। रास्ते में मेरे हाथ का बुरा हाल हो गया था। मुझे भारी मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दीदी मेरा हाथ अपनी पीछे में लेना चाहती हैं। हवस के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। फिर हम सब पटियाला पहुंच गए और मैं जल्दी से बाथरूम में चला गया। सबने यही समझा कि मैं सुसु करने गया हूं। मैंने अंदर जाकर बाहर निकाला और तबीयत से मुठ मारी। फिर कपड़े सही करके मैं बाहर आ गया। उसके बाद आधा घंटा रुककर हम लोग उत्तराखंड के लिए निकल पड़े। मम्मी और पापा की गाड़ी आगे थी और हमारी पीछे पीछे थी। कुसुम ही गाड़ी चला रही थी। मैं दीदी के पास पीछे की सीट पर था। कुछ ही देर बाद मैंने दीदी के करीब होकर उनके कंधे पर सर रख दिया और सो गया। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे दीदी के जिस्म की मादक महक ने अति उत्तेजित कर दिया था। मैं जानबूझकर दीदी के ऊपर चढ़ता गया और एक तरह से उनके ऊपर ही चढ़ गया। उनका एक दूध मेरे हाथ में आ गया तो मैंने उसे दबा दिया। दीदी बोली, गगन ये क्या कर रहा है, सीधा बैठ ना। मैं डर गया और सीधा होकर बैठ गया।
कुछ देर बाद मैं फिर से चालू हो गया। अब दीदी ने अपनी सहेली से कहा, कुसुम जरा गाड़ी रोक। उस टाइम रात के 3 बजे थे। दीदी ने गाड़ी में ही मेरे 4-5 थप्पड़ मारे। वह बोली, साले हवसी, मैं तेरी बहन हूं। मैं रोने लगा और बोला, सॉरी दीदी, नींद में ऐसा हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। दीदी ने कुछ देर गुस्सा किया और शांत हो गई। तब दीदी ने कुसुम से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। कुसुम की बुद्धि भी कुछ अलग सोच रही थी। उसने आगे एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। फिर हम सब उतरकर ढाबे पर आए और चाय पीने बैठ गए। मैंने दीदी से फिर से माफी मांगी और उनसे अलग होकर बैठ गया। मगर दिमाग में तो दीदी की मदमस्त जवानी की महक घुसी हुई थी। कुछ देर बाद मैंने अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो चला दी और दीदी के सामने बैठकर देखने लगा। उसकी सहेली कुसुम मेरे बाजू में बैठी थी। आवाज धीमी थी, पर तब भी उस कामुक आवाज को सुनकर दीदी गुस्सा करने लगी। दीदी बोली, साले सुधरा नहीं तू, चल तू मेरे साथ। मैं तुझे बताऊंगी कि हवस क्या होती है साले। मैंने उनकी आंखों में देखा तो वे उठ खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटती हुई झाड़ियों में ले गईं। उधर से ढाबा का कुछ नहीं दिख रहा था। वहां जाकर दीदी ने अपना कुर्ता निकाला और अपना एक बड़ा वाला दूध मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैं देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ। तभी उन्होंने अपनी बुबे को मेरे मुंह में दबाते हुए कहा, चूस साले कुत्ते, दूध निकाल इनमें से बहीन के टके। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका दूध पीने लगा। दोस्तों, इतना मुलायम थन चूसकर भारी मजा आ गया था। एक एक करके दीदी ने अपने दोनों दूध मुझसे चुसवाए और वे चुदासी सी होने लगी थी। मैंने कहा, दीदी मुझे आपकी मारनी है। दीदी ने फिर से थप्पड़ मारा और कहा, साले तुझे अपनी बहन की चाहिए, ले कमीने चाट मादर थॉक। उन्होंने मुझे जमीन पर लिटाया और अपनी लोअर पैंटी समेत नीचे खिसकाकर मेरे मुंह पर अपनी फुद्दी रख दी। मैं दीदी की चाटने लगा और उसमें उंगली करने लगा। शायद दीदी गर्म होने लगी और वासना से तड़पने लगी। अब उनकी फुद्दी मेरे काबू में आ गई थी। वे अपनी कमर चलाती हुई मेरे मुंह से अपनी फुद्दी रगड़वाने में मस्त होने लगी थी। तो बोली, गगन मस्त चूसता है तू, आह रगड़ अपनी बहन की चूसकर झाड़ दे कमीने। अब मैं भी बोला, साली अब चटवाने बड़ा मजा आ रहा है तुझे। तब तो थप्पड़ मार रही थी। साली तड़प अब बहन की भूया। ये कहकर मैं उनकी फुद्दी से अलग हो गया। वे थुकाई के लिए कहने लगी। थुकाई की सुनकर मैंने तुरंत सामान निकाला और उनको चित कर दिया। वे टांगे खोलकर फुद्दी उठाने लगी। मैंने भी देर न करते हुए दीदी की फुद्दी में सेट कर दिया और एक ही झटके में पूरा अंदर पेल दिया। दीदी एकदम से औजार घुसा तो चिल्लाने लगी, आहमा धीरे नहीं पेल सकता था हरामी साले। मैंने लगातार 20 मिनट तक दीदी की मारी और औजार दीदी की पिछवाड़े में धकेल दिया। कुछ देर पीछे से मरवाने के बाद दीदी की पीछे में ही मैं औजार झाड़ने की सोची, मगर दीदी ने पीछे से औजार निकलवा दिया और उसे चूसने लगी। 2 मिनट के बाद मैं झड़ गया और मैंने अपनी दीदी के मुंह पर वीरे से उनके मुंह का फेशियल कर दिया। अपने माल को दीदी के मुंह पर फैला दिया। कुछ देर बाद हम तीनों लोग गाड़ी में आ गए। उस वक्त मेरा होश उड़ गया जब मैंने देखा कि दीदी की सहेली उनसे बोल रही थी, मैंने तुम लोगों को ठुकाई करते हुए देख लिया है। दीदी ने कहा, कुसुम साली तू साफ साफ बोल तुझे क्या चाहिए। वह हंसती हुई बोली, मुझे भी अपनी फुद्दी की सर्विसिंग करवानी है। दीदी बोली, ये तो तुझे इस हरामी से कहना पड़ेगा। कुसुम मुझसे बोली, अगर तू चाहता है कि यह बात मैं अंकल आंटी से न कहूं तो तुझे मुझे और रीना को पेलना होगा। मैंने कहा, तो मैंने मना कब किया है कुसुम रानी, चल लगा दे एक तरफ को गाड़ी और हो जा नंगी, अभी किए देता हूं दोनों को। ये सुनते ही उसने कार को सड़क से उतारकर एक कच्चे रास्ते पर अंदर ले जाकर रोक दी और मेरी पैंट खोलकर सामान निकालकर चूसने लगी। उसने मेरे सामान की मुठ मार दी ताकि मैं जल्दी न झड़ जाऊं। सामान की लगातार चुसाई से औजार फिर खड़ा हो गया था। फिर वो बोली, अब पेल। मैं बोला, आ जा दोनों, मैं आज रीना दीदी और तुझे एक साथ पेलूंगा और वो भी तुम दोनों को कुतिया बनाकर एकदम मस्त तरीके से करूंगा। वे दोनों पिछवाड़ा हिलाती हुई गाड़ी के बोनट से टिककर खड़ी हो गईं। मैंने कुसुम की फुद्दी में पीछे से औजार पेला तो वह कुतिया की तरह काई काई करने लगी। आह धीरे पेल गगन, साले बहुत दिन से मोटा सामान नहीं लिया है। कुछ देर बाद कुसुम मजे से थूकने लगी। मैंने उसकी फुद्दी में से औजार निकालकर दीदी की में पेल दिया। इस तरह से 20 मिनट में एक समान से 2 फुद्दी की थुकाई का मजा लिया गया। फिर हम लोग गाड़ी में चल पड़े और गाना बजा दिया। अभी भी कुसुम ही गाड़ी चला रही थी और मैं दीदी की पिछवाड़े को कपड़ों के ऊपर से ही सहला रहा था। कुछ देर बाद दीदी ने सामान पकड़ लिया और मैं समझ गया कि मामला फिर से गर्म हो गया है। चलती गाड़ी में मैंने दीदी से कहा, मुझे आपकी पीछे से मारनी है। दीदी भी मरवाने का शौक रखती थी। वे बोली, चला आ जा।
कपड़े हटाकर मैंने उनकी पिछवाड़े में सामान पेल दिया तो मुझे समझ आ गया कि दीदी की पिछवाड़े में सामान की एंट्री होती रहती है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पिछवाड़े मरवाते हुए कहा, तू पीछे से मार साले, ज्यादा वैज्ञानिक न बन कि मेरी में किसके कितने औजार जाते हैं। तो मैंने कहा, बता देना किसका खाती है। साली पंजाब में रहकर तेरी पिछवाड़ा बड़ी हो गई है, पता नहीं कितने पंजाबी मुंडों का लेती है। बहन ने पलटकर मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, साले कुत्ते, सारा जलंधर चढ़ता है मेरे ऊपर रोज शाम को, तू मार बस। फिर मैंने 20 मिनट तक हॉट बहन की मारी और उनके अंदर ही झड़ गया। हम दोनों अलग होकर बात करने लगे। दीदी ने कहा, अब तक कितनी पेल चुका है साले, बड़ी देर देर तक सामान पेले रहता है। मैं हंसने लगा और बोला, कोई गिनती ही नहीं है, न जाने कितनी निकल गई मेरे सामान के नीचे से। घर में बस आपको करने का बड़ा मन था। दीदी, अभी तो मम्मी को भी पेलने का मन है। दीदी बोली, साले मम्मी को तो छोड़ दे अब। कुसुम को ठुकने का मन फिर से करने लगा था। उसने ठुकाई के लिए कहा तो दीदी बोली, नहीं, फिर से गाड़ी सड़क पर मत रोकना, हरिद्वार में होटल में रुकेंगे, वहां कर लेना। इस पर कुसुम बोली, ठीक है। मैं भी बोला, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपनी दीदी की मारी। आपको सेक्स कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।